गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। अपकमिंग जो एग्ज़ाम है मई जून 2022 मैं उसके लिए लॉ में जो छोटे से अमेंडमेंट्स है वो डिस्कस करने जा रहा हूँ आप सबके साथ। दीज अमेंडमेंट्स आर एप्लीकेबल फॉर सी एन सी एम ए स्टूडेंट्स बोथ, जिनका मई जून में एग्जाम होने वाला है। बहुत कम अमेंडमेंट्स है, बहुत कम। ठीक है, ये देख लो आप, 2 पेज आपको दिख रहा है। अब 2 पेज भी नहीं है, सोचोगे सर 2 पेज, अरे 2 पेज भी नहीं है। 2 पेज के अंदर भी खाली जो मैंने येलो में हाईलाइट कर रखा है ओनली दैट इज द अमेंडमेंट। ठीक है, वेरी नेग्लिजिबल। इधर देख लो जरा। ठीक है, सबसे पहले मेरी तरफ से एक टीचर्स नोट। पिछला वाला जो एग्जाम था नवंबर दिसंबर 21 और जो अभी होने वाला है मई जून 22, उसके बीच में एकदम नेग्लिजिबल अमेंडमेंट्स है। मैक्सिमम वही अमेंडमेंट रिपीट किए गए हैं आरटीपी वगैरह में जो नवंबर दिसंबर 21 के लिए एप्लीकेबल थे, वही के वही। तो नवंबर 21 वगैरह का जो अमेंडमेंट था वो तो मेरा पहले से ही मेरा डाला हुआ है। अभी एकदम फैंटास्टिक सिस्टम है अमेंडमेंट्स के लिए। मेरे वेबसाइट पे आप जाओगे siddharth.agarwalclasses.com, सबसे पहला चीज ऊपर जो आपको दिखेगा दैट इज अमेंडमेंट। यू क्लिक ऑन दैट अमेंडमेंट तो एक अमेंडमेंट पेज ओपन होगा। इसमें सब्जेक्ट वाइज पूरा जितना भी अमेंडमेंट हर 6 महीने में अलग अलग आया है उसके पूरे वीडियो लिंक्स आपको दिखाई देंगे। इट इज ऑल पुट ऑन यूट्यूब, और जो भी अमेंडमेंट का नोट्स होता है वो यूट्यूब में ही वीडियो के नीचे आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो पूरा लिंक्स आपको मेरे वेबसाइट पे एक साथ दिखेगा whenever you want to see, तो कहीं YouTube में भी खंगालने की जरूरत नहीं है। इवन ये अमेंडमेंट भी जो मैं ले रहा हूँ ना, ये मेरे वेबसाइट में इसका लिंक भी डाल दिया जाएगा ताकि जब मन चाहे तब ट्रैक कर सको। कमिंग टू दिस वन, 2 अमेंडमेंट्स हुए हैं खाली छोटे छोटे से। एक अमेंडमेंट मेमोरेंडम चैप्टर में जो CA-CM में दोनों के लिए है। ठीक है, वो एकदम हल्का सा अमेंडमेंट है। और दूसरा कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी CSR, जो कि अकाउंट्स बोल के एक चैप्टर होता है उसमें आता है। दैट इज ओनली फॉर CA, वो CMA के लिए नहीं है। ठीक है, इधर देख लो मेमोरेंडम में अमेंडमेंट क्या है। मेमोरेंडम में कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2020, उसमें एक टाइम लिमिट नोटिफाई किया गया था। यहां पर ना ये सेकंड वाला ऊपर नंबर ए में 3 मंथ्स होता था और नंबर बी में ना 6 मंथ्स होता था। तो कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2020 में उसको उन्होंने 6 मंथ्स को चेंज करके 3 मंथ्स कर दिया था। ठीक है, बट इट वाज नॉट नोटिफाइड, तो अब वो नोटिफाई हो चुका। तो अब आपके लिए लाइफ एकदम आसान है। ए में भी 3 मंथ्स है, बी में भी 3 मंथ्स है। दैट्स द अमेंडमेंट। बस कि ये एक अमेंडमेंट है कि ट्रेडमार्क का जो एप्लीकेशन अगर मेरा कंपनी का नाम किसी दूसरे के ट्रेडमार्क से मैच करता है तो ट्रेडमार्क का जो ओनर है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास एप्लीकेशन डाल सकता है विद इन 3 years ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ आवर कंपनी। सेंट्रल गवर्नमेंट हमको बोलेगी कि नाम चेंज कर लो विद इन 3 months, तो हम लोग को नाम चेंज करना पड़ेगा विद इन 3 months। तो यहाँ 6 था, उसका 3 months हो गया। दूसरा, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑर्डर देने के बावजूद भी आपने सेक्शन नंबर 16 में अपना नाम रेक्टिफाई नहीं किया तो ये लोग खुद आपका नाम रेक्टिफाई कर देंगे। फर्स्ट, सेंट्रल गवर्नमेंट विल गिव यू अ न्यू नेम। सेकंड, ROC वही नया नेम आप MCA के वेबसाइट में रजिस्टर में अपडेट कर देगा और ROC आपको एक नया सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन दे देगा। सो इफ यू डोंट चेंज द नेम ऑफ द कंपनी, गवर्नमेंट विल चेंज द नेम ऑफ द कंपनी, और वो बहुत भद्दा सा नाम होगा, ORDNC ऐसे होता है। ठीक है, ऑर्डर ऑफ द रीजनल डायरेक्टर नॉट कंप्लाइड, ORDNC करके एक सीरियल नंबर दे दिया जाएगा। तो कंपनी का नाम बहुत गंदा सा हो जाएगा। वही MCA के वेबसाइट पे दिखेगा, आपको नया सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन उसी नाम से मिलेगा। ठीक है, पर आप अपनी इस गलती को सुधार सकते हो। जैसे ही आप अपना नाम चेंज कर लोगे वैसे ही वो लोग आपका नाम वहां पे से बदल देंगे। ठीक है, provided that nothing in this subsection shall prevent a company from subsequently changing its name as per section 13। तो आप अपना नाम ठीक कर लो फिर से, तो वो लोग वो गंदा वाला नाम जो ORDNC वो हटा देंगे। ठीक है, तो ये है सेक्शन 16 का अमेंडमेंट, एकदम राइट सा। अब ये अमेंडमेंट जो आपको दिख रहा है अकाउंट्स ऑफ कंपनी, इट इज ओनली फॉर CA स्टूडेंट्स। CMA इंटर के सिलेबस में ये चैप्टर होता ही नहीं है। ठीक है, ये सेक्शन नंबर 135 से जुड़ा हुआ है। टॉपिक का नाम है CSR, कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। उसमें ना ये सर्कुलर्स वगैरह इशू हुए हैं। ठीक है, मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ, मैनी स्टूडेंट्स हैव डाउट रिगार्डिंग सर्कुलर, आई एम टेलिंग यू। ठीक है, सर्कुलर को लेके ना कुछ मिथ चलते हैं, मतलब लोगों में कुछ धारणाएं हैं जो गलत हैं। लोग सोचते हैं कि सर्कुलर जो होता है वो सरकार अपने इंटरनल डिपार्टमेंट के लिए निकालती है। ऐसा कुछ नहीं है। सर्कुलर बहुत अलग अलग टाइप के होते हैं। सम सर्कुलर्स आर देयर जो गवर्नमेंट अपने इंटरनल डिपार्टमेंट के लिए निकालती है। सम सर्कुलर्स आर देयर विच आर फॉर पब्लिक, सम सर्कुलर्स आर देयर विच आर फॉर एवरीवन। ठीक है, पहले तो अब ये समझ लो, ये मेरे से कई जन पूछ रहे थे। ठीक है, तो होता एक्चुअली ये कि कहीं पे कोई स्टूडेंट कुछ गलत सुन लेता है तो गलत जगह, मतलब कोई भी गलत किसी ने बोल दिया वगैरह जो भी XYZ, तो वो आके मुझसे पूछते हैं। तो मैं क्लैरिफाई कर दिया कि सर्कुलर अलग अलग टाइप के होते हैं, इसमें कोई रिजिडिटी या हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है।
तो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो CSR है ना, इसमें आए दिन सर्कुलर निकलते जा रहे हैं। किस बात का सर्कुलर? जैसे आपको मालूम होगा जो बड़ी कंपनियां होती हैं उनको अपने प्रॉफिट का 2% CSR में खर्चा करना पड़ता है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो वो लोग बोल रहे हैं कि अगर हम कोविड का वैक्सीन लगवा दें लोगों को, या ऑक्सीजन सिलेंडर प्रोवाइड करवा दें, ऑक्सीजन बनाने का प्लांट बना दें, तो क्या ये सब CSR में काउंट होगा? तो गवर्नमेंट ने बोला हाँ बिल्कुल होगा, कि CSR का जो एक शेड्यूल नंबर 7 होता है ना, शेड्यूल 7 के आइटम नंबर 1 में प्रिवेंटिव हेल्थ केयर रहता है। शेड्यूल 7 उसका जो आइटम नंबर 1 होता है उसमें होता है प्रिवेंटिव हेल्थ केयर प्रमोशन, ठीक है। तो कोविड के लिए आप कुछ कर रहे हो तो वो शेड्यूल 7 के आइटम नंबर 1 में कवर हो जाएगा। फिर शेड्यूल 7 के अंदर ही एक आइटम नंबर 12 होता है, दैट इज अबाउट डिजास्टर मैनेजमेंट। तो कोविड एक बहुत बड़ी महामारी है, डिजास्टर है, उसमें भी वो फॉल कर जाएगा। तो गवर्नमेंट ने क्लैरिफाई कर दिया, फिर भी बार बार गवर्नमेंट क्लैरिफाई करते रहती। गवर्नमेंट ने पहले ही क्लैरिफाई कर दिया था, ये अमेंडमेंट ही नहीं है, पुराना है, ठीक है। ये 23 मार्च 2020 का है, 23 मार्च 2020, बाप रे, कोरोना का बर्थडे था उस वक्त। तो गवर्नमेंट ने पहले ही बोल दिया था कि भाई आप कोविड के लिए कुछ भी करोगे ना तो वो आइटम नंबर 1 या आइटम नंबर 12 ऑफ शेड्यूल 7 में आ ही जाएगा, तो उसके लिए बिल्कुल आपका वो CSR में काउंट होगा, वो 2% आप उस पर खर्चा कर सकते हो। फिर भी कंपनियों की आदत है पूछो पूछो पूछो, तो गवर्नमेंट ने सर्कुलर निकाल के बता दिया। तो ये एक सर्कुलर आया, गवर्नमेंट ने बोला अगर आप कोविड के लिए कुछ भी हेल्थ केयर फैसिलिटी, बेड्स वगैरह प्रोवाइड कर रहे हैं, बना रहे हैं, तो वो काउंट होगा। सेकेंड, अगर आप ऑक्सीजन जनरेशन या ऑक्सीजन स्टोरेज का प्लांट बना रहे हैं तो वो भी काउंट होगा। थर्ड, अगर आप मैन्युफैक्चर एंड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर, वेंटिलेटर, सिलेंडर, मेडिकल इक्विपमेंट कर रहे हैं तो वो भी काउंट होगा। तो मतलब आप कर सकते हो, ये सब आपके CSR में काउंट होगा, ठीक है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर अगर आप खर्चा कर रहे हो ऑन कोविड, या आप किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन को डोनेशन दे रहे हो फॉर कोविड रिसर्च, वो भी काउंट होगा, वो आप कर सकते हो CSR में, ठीक है। 30 जुलाई का सर्कुलर है। देखो एम्प्लॉय लोगों को, अगर आप एम्प्लॉय या उसके परिवार को, कंपनी अगर एम्प्लॉय या उसके परिवार को कोविड का वैक्सीन लगवाए तो वो CSR नहीं है, क्योंकि CSR के नियमों में सेक्शन 135 में क्लियर बोला है, एनीथिंग दैट अ कंपनी डज फॉर द बेनिफिट ऑफ एम्प्लॉयज इन देयर फैमिलीज दैट इज नेवर CSR, क्योंकि वो तो एज एन एम्प्लॉयर आपका एक काम होता ही है, ठीक है। एम्प्लॉय लोग के अलावा किसी बाहर वाले लोगों को अगर आपने कोविड वैक्सीन करवाया है, उसकी फैसिलिटी दी है, तो वो फिर CSR में काउंट होगा। तो कोविड-19 वैक्सीनेशन फॉर पर्संस अदर देन एम्प्लॉय एंड देयर फैमिली, तो दैट इज ऑल्सो काउंटेड इन CSR। तो वही कोविड को लेके था कि भाई ये सब CSR में काउंट किया जाएगा और कुछ नहीं, जस्ट एक नॉलेज के लिए। बस यही 2 पेज का अमेंडमेंट है और कोई अमेंडमेंट नहीं, बस इतना सा हल्का सा, ठीक है। थैंक यू।